9 है, वो चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी अपन आज बात करेंगे। देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हेरिडिटी से रिलेटेड। देखो हेरिडिटी क्या होती है तुम्हें पता है कि जो भी करैक्टर्स होते हैं वो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफ़र होते हैं, और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। हेरिडिटी करैक्टर्स आर ट्रांसफ़र वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, द प्रोसेस इज़ नोन एज द हेरिडिटी। जैसे अपने बोलते हैं कि जो मदर और फादर के जो करैक्टर्स होते हैं उनके चाइल्ड्स में जाते हैं, ये बात पता है ना तुम्हें कि मम्मी और पापा के जो करैक्टर्स होते हैं उनके कहाँ जाते हैं, बच्चों में जाते हैं। अब ये जो जाने वाली जो प्रोसेस है ना, इसी को क्या बोला गया है, हेरिडिटी बोला गया है। अब मेंडल क्या करता है, इस पे एक्सपेरिमेंट करता है, किस पे, हेरिडिटी पे क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है मेंडल। फिर देखो तो अपन क्या कहते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ हेरिडिटी, ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल। फिर उसके बाद में तुम्हें ये ऐसे पूछ ले कि हेरिडिटी जो टर्म है कॉइन किसने किया है, हेरिडिटी टर्म किसने दिया है, तुम लोग कहोगे स्पेंसर। हेरिडिटी टर्म गिवन बाय द कॉइन्ड बाय द स्पेंसर। ये जो टर्म है ये दिया हुआ स्पेंसर का, और इस पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो किसने किया था, ग्रेगर जोहन मेंडल ने किया था। अब तुम्हें पता है ग्रेगर जोहन मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। किस, ये याद रखना, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। जो गार्डन पी प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम भी तुम्हें याद रखना है, पाइसम सेटाइवम। दूसरी बात तुम्हें ये याद रखनी है कि जब कभी भी तुम लोग साइंटिफिक नेम लिखो तो जो पाइसम का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखोगे, और सेटाइवम का जो फर्स्ट लेटर है वो तुम लोग स्मॉल में लिखोगे। और जब दोनों नाम लिखने के बाद में अलग अलग अंडरलाइन करोगे तभी ये सही माना जाएगा, वरना गलत होगा, क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। ये तुम लोग ध्यान रखोगे, पाइसम का पी कैपिटल में लिखना है और सेटाइवम का एस स्मॉल लेटर में लिखना है, फिर दोनों के नीचे अंडरलाइन करनी है। क्लियर हुआ इतना, चलो नेक्स्ट देखो। अब मेंडल हेरिडिटी को एक्सप्लेन कर रहा था, तो उसने हेरिडिटी के लिए कुछ लॉ दिए थे। वो लॉ कौन कौन से हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ, ये तीनों लॉ के नाम याद रखने तुम्हें, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो तीनों लॉ है इसमें से ऊपर वाले जो दो लॉ है कौन कौन से, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये तो डिपेंड करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। किस पे डिपेंड करेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये डिपेंड करता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है मोनो हाइब्रिड, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है डाई हाइब्रिड। अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस पूरा तुम्हें देखना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा तुम्हें आना चाहिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, तो ये तुम्हें सब पता होना चाहिए। अगर ये बातें तुम्हें नहीं पता है तुम लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना, ताकि मैं पूरा डिटेल से समझा दूँगी। वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में जब ये बताओगे कि हमें ये समझाना है तो ही मैं इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। फिर मैंने देखो एक क्वेश्चन पुटअप किया है, ड्रॉ द लीनियर डायग्राम टू ऑब्टेन रेशियो ऑफ F2 प्रोजेनी टू रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग टॉल प्लांट विच द शॉर्ट प्लांट, है ना। देखो इसने क्या कहा है कि टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट के बीच में क्रॉस करवा के F2 प्रोजेनी लेनी है। इस F2 प्रोजेनी में रेशियो बताना है कि फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा। अब देखो, याद देखो जैसे मैंने किया है
टॉल पी प्लांट, कैपिटल टी, क्योंकि टॉल को अपन टी से रिप्रेजेंट करेंगे तो मैंने लिख दिया कैपिटल टी। ड्रो पी प्लांट, स्मॉल टी। अब इधर देखो, यहाँ ये टी का मतलब क्या हो कि जो मेंडल है उसने करैक्टर्स के लिए, है ना, कुछ सिंबल्स काम में लिए थे। उसने हाइट के लिए, हाइट एक करैक्टर्स था जिसमें उसने कैपिटल टी टॉल के लिए और स्मॉल टी लिया था। अब इसने सिंबल काम, तो यही सिंबल हमें काम में लेनी है। क्लियर हुई ये बात? अगर ये बातें तुम्हें नहीं पता है तो तुम लोग मुझे बता देना, मैं तुम्हें बता दूंगी कि ये टॉल के लिए और ये। अब देखो फिर आगे क्या किया है मैंने, ये दोनों जीन ले लिए मैंने कि एक जीन का नाम है कैपिटल टी, एक जीन का नाम है स्मॉल टी। मेंडल ने इसे जीन ना बोल के फैक्टर बोल रहा है। मेंडल ने इसे क्या कहा है, फैक्टर कहा है। अगर जीन की डेफिनेशन पूछे, द फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द करैक्टर्स, द फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द करैक्टर्स इज नोन एज द जीन। तो जीन ले लिए मैंने कैपिटल टी और कैपिटल टी। फिर ये जो कैपिटल टी मैंने जीन लिए हैं, इनको मैं गैमिट में चेंज करूँगी। एक होता है मेल गैमिट, देखो ये तो दोनों हो गए मेल गैमिट, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया। देखो यहाँ कर रखा है कैपिटल टी, एक साइड में मैंने कर रखा है स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें यहाँ करके दिखाऊं, जैसे मैंने एक साइड में ले लिया कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। मतलब जीन को मैंने एलील में चेंज कर लिया या मैंने गैमेट में चेंज कर लिया। एक साथ कैपिटल टी एक साथ बोलोगे जीन, अलग अलग हो गए एलील्स हो गए। फिर मैंने क्या किया, इस वाले एलील्स को इसके साथ क्रॉस करवा दिया, तो कैपिटल टी आ गया। इसको इसके साथ क्रॉस करवाया, इसको इसके साथ क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ क्रॉस करवाया, इसको इसके साथ क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ऐसे इसको इसके साथ कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो ये रे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस जनरेशन को बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे कि देखो मैंने पहले करैक्टर्स लिए, है ना, पी जनरेशन ली मैंने पहले, पी जनरेशन से मैंने क्या बनाया गैमिट, और गैमिट बनाने के लिए कौन सा डिवीज़न चाहिए, मियोसिस डिवीज़न। ये वाली मियोसिस डिवीज़न से मैंने गैमिट, इन गैमिट के बीच में मैंने क्रॉस करवाया, F1 जनरेशन मिली। F1 जनरेशन क्या मिली है, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब ये जो प्लांट है ये हाइब्रिड है, इसमें दोनों के करैक्टर्स है, तो अपन क्या लिखेंगे, ऑल प्लांट आर हाइब्रिड टॉल, ऑल प्लांट्स आर हाइब्रिड टॉल। प्लांट दिखने में जब भी, मतलब जब ये प्लांट लगेंगे ना, पी के जब प्लांट लगेंगे तो ये प्लांट सारे के सारे कैसे दिखेंगे, हमें टॉल दिखेंगे, लेकिन इसमें कुछ ड्वार्फ के भी करैक्टर्स होंगे। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया, ये जब प्लांट लग गए ना, है ना, ये प्लांट जब लगे तो इन प्लांट से क्या बनेंगे, सीड बनेंगे, सीड। अब उन सीड को देखो ये प्लांट बने, अब देखो ये वाला टॉल प्लांट बना और ये वाला टॉल प्लांट बना, मतलब ये वाले ना हाइब्रिड टॉल, इसके भी फ्लावर लगे, इसके भी फ्लावर लगे। हमने क्या किया, सेल्फ पोलिनेशन करवा दिया। क्या करवा दिया, मतलब इसमें भी कैपिटल टी स्मॉल टी के करैक्टर्स है, यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी के करैक्टर्स है, तो क्या करवा दिया, सेल्फ पोलिनेशन। देखो अब कैसे करवाया, देखो ये रहा सेल्फ पोलिनेशन करवाने का तरीका, जैसे मैं यहाँ करके दिखाऊँ, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किससे करवा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी से करवा, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी करके दिखाऊं। इसमें क्या किया मैंने, सेल्फ पोलिनेशन के लिए एक ऐसे बॉक्स बनाया, ठीक है, एक साइड में मैंने मेल का सिंबल डाला, एक साइड में फीमेल का, यह लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन है ना, ये रही, इधर भी सेम कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया।
कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ में, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में, स्मॉल टी का तो पहले कैपिटल लिखना है, पहले कैपिटल लिखना है, स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ में। देखो F1 जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी थी तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी से करवा दे, इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब F1 जनरेशन क्रॉस F1 जनरेशन से करवा, तुम्हें करवाना आ गया। या देखो ये दिखने में पूरा का पूरा टॉल है ना, दोनों दिखने में, ये देखो टॉल ही दिखेगा, दिखने में ये भी टॉल ही दिखेगा। तो दिखने में टॉल कितने हो गए, 3 हो गए। और ये कैसा दिखेगा, ड्रॉफ दिखेगा। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया, 3:1। उधर कहता है रेशियो बताना है F2 जनरेशन का, तो यानी पाई चार्ट बना दिया, ये वाला चार्ट बना दिया। और फिर अपन लिखेंगे फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 3:1। ठीक है, जैसे देखो मैंने लिखा फिनोटिपिक रेशियो क्या लिखा, 3:1। अब अपन को लिखना है जीनोटिपिक रेशियो, मतलब जीन। तो जीन देखो हमारे पास में क्या क्या आए थे, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। जीन देखो ये दोनों जीन सेम है, 1। ये देखो सेम चल रहे हैं ना, मतलब 2। ये सेम है मतलब 1, तो 1:2:1। तो देखो जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, 1:2:1 और फिनोटिपिक 3:1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था जो तुम्हें करना था। बाकी मैंने तुम्हें बता दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस और तीनों लो से रिलेटेड अगर तुम्हारे क्लियरिफिकेशन नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हो किस में क्या है, तो मुझे बात कमेंट्स बॉक्स में बता देना, मैं तुम्हें क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों, आज की क्लास इतनी थी।